तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो के मुद्दे से कि यार इस वीडियो कवर करने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पॉन्स रेट। अगर आप अभी आपका टारगेट स्क्रीन ऐप में खोलोगे और देखोगे कि यार आपका रेस्पॉन्स रेट कितना है, तब कोई नंबर होगा 50%, 60%, 70%, 80, कुछ भी हो सकता है। ये पहले समझते हैं कि यार ये रेस्पॉन्स रेट होता क्या है और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रेस्पॉन्स रेट का मतलब है कि यार अगर मैं आपको एक 20 एक्सक्लूसिव लीड भेज रहा हूँ, और एक्सक्लूसिव लीड होता क्या है हमने पिछली वीडियो में ही कवर कर लिया था, तो अगर वो आपको नहीं पता है तो वापस उस वीडियो जाकर देखकर समझ लीजिए पहले। तो अगर मैं आपको 20 एक्सक्लूसिव लीड भेजता हूँ तो उसमें से आप कितने लीड्स को आप उठा रहे हैं, वो परसेंटेज जो होता है वो हम आपकी रेस्पॉन्स रेट मानते हैं। इसका मतलब है कि मान लो मैं आपको 100 या 20 या 30 जितना भी मानकर चलते हैं, अभी के लिए 20 मानते हैं। अगर मैं 20 एक्सक्लूसिव लीड मैं आपको भेज रहा हूँ, उन 20 एक्सक्लूसिव लीड्स में अगर आप 19 लीड्स उठा लिए तब आपका रेस्पॉन्स रेट दिखेगा 95%। ठीक है, और अगर उस 20 में से आपने सिर्फ 10 लीड उठाए हैं तब आपका रेस्पॉन्स रेट दिखेगा 50%। तो अब रेस्पॉन्स रेट हम समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं कि यार ये रेस्पॉन्स रेट से क्या मतलब है आपको। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव लीड्स जो मैं आपके लिए भेजता हूँ वो मैं सिर्फ आपके लिए ही भेज रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था पहले। और इसका मतलब है कि यार वो लीड उस समय मैं और कोई पार्टनर को नहीं भेज रहा, और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैं आपके एमजी में गिन रहा हूं। अब अगर आप थोड़ा सोचोगे कि यार एक लीड का कीमत कितना है, तो आपको पता चलेगा कि यार मैं एमजी में आपको दे रहा हूं 10,000 रुपए के लिए 90 लीड्स। अब इसका मतलब है कि हर लीड का कीमत बन गया है 111 रुपए आसपास। ठीक है, तो जब आपका रेस्पॉन्स रेट मान लो सिर्फ और सिर्फ 50% है, उसका मतलब है कि यार मैंने 20 लीड भेजा, उस 20 लीड में से आप सिर्फ 10 उठाए और 10 छोड़ दिए। अब ये 10 छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आपने अर्बन कंपनी को मुफ्त में 111 इंटू 10, जिसका मतलब है 1,110 रुपए मुफ्त में दे दिया है। तो मैं पार्टनर्स पहले ये समझाना चाहता हूँ कि यार रेस्पॉन्स रेट अगर 100% नहीं है, आप बोल सकते हैं सर 100% कैसे हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ है, हो सकता है पार्टनर के पास है। अगर आपका रेस्पॉन्स रेट 100% नहीं है तब इसका मतलब है कि आप अर्बन कंपनी को मुफ्त में पैसे दे रहे हो। और मैं अभी आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, आपकी जनरल मैनेजर हूँ, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मुझे आपके पैसे बिना मतलब से लेने का कोई मुझे इच्छा नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि यार जो भी लीड्स मैं आपको भेज रहा हूँ आप उसको उठाएं और मुझे कोई मुफ्त में पैसा ना दे। ठीक है, पर कभी भी यार ऐसा नहीं कि चीज़ के बारे में आपको पहले पता नहीं था कि यार हर लीड छोड़ते हुए आपका थोड़ा पैसा अर्बन कंपनी को मुफ्त में जा रहा है करके, ये आपको पहले भी पता था। ये पहले पता होते भी आपने ये तय किया कि यार छोड़ो, नहीं करेंगे, हम ये लीड नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि यार ऐसे क्यों करते हो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यार थोड़े लोग हैं हमारे पार्टनर्स के बीच में जिनको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अच्छे लीड्स लेने की पसंद है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यार अगर वो लीड सिर्फ और सिर्फ अगर 3,000 रुपए से ज़्यादा होगा ना तभी मैं उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। थोड़े पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार अगर बस पास में अगर 2 किलोमीटर के अंदर अगर वो मुझे दिख रहा है ना कि मैं जाकर ले लूँगा, सिर्फ और सिर्फ तभी मैं जाऊँगा। थोड़े पार्टनर्स ऐसे सोचते हैं कि यार इस एरिया ना वहाँ एक बस्ती है, ये जो लीड आया है ये वो बस्ती से आया है, वहाँ के कस्टमर्स बहुत गलीज होते हैं, यार मुझे नहीं जाना वहाँ काम करना तो अटक जाऊँगा, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे 2-3 कारण होते हैं जिनकी वजह से थोड़े लीड्स पार्टनर्स सोचते हैं कि यार छोड़ दें, और सिर्फ और सिर्फ अच्छे लीड्स जो पास वाले हो, जो मान लो ज़्यादा के ज़्यादा पैसा देता हो, जो
आपको पता है कि यार कस्टमर जाने के बाद टिप्स ज़्यादा देगा, ऐसे वाले जगह और ऐसे वाले लीड्स में उठाने में बहुत सारे पार्टनर्स को इच्छा है। अब पार्टनर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार ऐसा सोचना गलत है करके, वो नहीं है, ठीक है वैसे सोच लीजिएगा, पर ये सोच का असर क्या है ये आप थोड़ा समझ लीजिए और उसके बाद हम आते हैं ये गलत है कि सही है। मान लो हर पार्टनर बोलने लगता है कि यार मैं बस 3,000 रुपए ऊपर वाला लीड में निकालूंगा, छोड़ दो। तब पहले क्या हुआ, जो भी मेरे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ मान लो एक एसी का सर्विस बुक किए हैं, अगर कोई वो उठाता नहीं है तो वो कस्टमर नाराज हो गया। अगर वो कस्टमर नाराज हो गया और वो प्लेटफॉर्म से चला गया, तब ना ही वो एक कस्टमर, उस कस्टमर के दोस्त, उस कस्टमर के और फैमिली मेंबर्स, वो सब हमसे चले गए, जिसका मतलब है कि मेरा डिमांड गिर जाएगा। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो और 2 साल के बाद, पर होगा पक्का, ये जरूर है। अब ये एक प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे कि सर हाँ मानते हैं कि यार ऐसा लॉन्ग टर्म में अगर हम ये छोटे मोटे लीड्स नहीं उठाएंगे, कोई एरिया से वाले लीड्स नहीं उठाएंगे तो दिक्कत हो सकता है, पर सर क्यों करें, छोड़ दो ना, ये सब अब नहीं करना है। आप तो 3-4 साल बाद वाला सिचुएशन बोल रहे हो, मुझे तो अभी का पैसा चाहिए, क्यों ये सब बोल रहे हो, मुझे मतलब नहीं है। तो मतलब भाई ठीक है, आपको अर्बन कंपनी और आपके खुद के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अगर आपको मतलब नहीं है तो भाई ठीक है, छोड़ दो। पर मुझे ये पता है कि हर पार्टनर, मेरा पार्टनर जो भी है, उसके खुद के भाइयों का बुरा नहीं करेगा। जो आपके खुद के बाकी पार्टनर्स हैं, जो आपके खुद के भाई हैं हमारे अर्बन कंपनी के प्लेटफॉर्म में, उसका बुरा नहीं करेगा, ये मैं मान रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आप भी ये समझोगे, और उस समझ के साथ मैं जो आप भी ये बोलने वाला वो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक दिन में एक हब में ऐसे 10 लीड्स आते हैं जो बस एक सर्विसिंग का है, मे भी थोड़ा दूर है, कोई बस्ती से आ रहा है। मान लो ऐसे 10 लीड आते हैं और उस हब में बस 5 पार्टनर्स हैं। अब अगर सभी लोग सभी लीड्स उठाते हैं, अच्छे लीड्स उठाते हैं, सभी अच्छे से काम करते हैं और रिस्पॉन्स रेट हाई रखते हैं, तो ये जो 10 लीड्स आता है, उस 10 लीड्स का बोझ, मैं उसको बोझ नहीं बोलना चाहता पर ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं मानता हूँ, वो 10 लीड के बोझ हर कोई पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका मतलब है हर पार्टनर को 2-2-2 बुरा लीड जाएगा, तो 5 पार्टनर्स को 2 अगर लीड जाएगा तो 10 ये जो बुरा लीड्स आए वो पूरा बांट गए हैं सही तरह से। तो ये अच्छी बात है कि यार हर कोई जो वो बोझ आ रहा है वो उठा रहा है और काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा आता है एक स्थिति कि यार वो 5 पार्टनर्स में से 3 पार्टनर सोचते हैं कि भाई मैं क्यों उठाऊं उस जगह, मुझे नहीं जाना है, अर्बन कंपनी को बस 111 रुपये मुफ्त में दे रहा हूँ ना, जाने दो, कोई मतलब नहीं है, दे देता हूँ मैं, पर मैं उस जगह में जाकर काम नहीं करूंगा। मान लो वो 5 पार्टनर्स में से 3 पार्टनर्स ऐसा तय कर लिए। अब ये जो 10 लीड्स का बोझ है, ऐसा नहीं कि अगर वो 3 लोग ने ऐसा सोच लिया तो वो लीड्स आएंगे नहीं, वो तो लीड्स आने ही वाले, मैं भी वो लेने ही वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा कस्टमर छोटा कस्टमर मैं मानता नहीं हूँ, हर पार्टनर और हर कस्टमर मेरे लिए इक्वल है। अब ये जो 10 लीड्स अंदर सिस्टम में आ रहे हैं, उस लीड का बोझ अब बस 2 पार्टनर्स के ऊपर पूरा पड़ेगा, तो 5 और 5 करके मैं डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, मेरा सिस्टम वो ऑटोमेटिकली कर देगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पार्टनर्स कि जो वो बोझ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, पर जो अच्छे पार्टनर्स हैं जिनका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, उनको क्यों मैं बेच पा रहा हूँ और क्यों उठा रहे, क्योंकि मैं जो भी लीड्स बेच रहा हूँ उठा रहे, जिसका मतलब है उनका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है और उन पार्टनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, थोड़े पार्टनर्स जो बस किए होंगे 200 जॉब्स, कमाए हैं 8-10 लाख, और आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो काम किया 300 जॉब, मैं तो कमा आया हूँ 7 लाख, ये कैसा हो गया। ठीक है, ये ऐसा हुआ है क्योंकि थोड़े पार्टनर्स ऐसे हैं जो हर लीड नहीं उठा रहे, और उसके वजह से जो मेरे ईमानदार पार्टनर्स हैं,
जो भी लीड मैं भेज रहा हूँ, जो उठाते हैं, उन पार्टनर्स को बकरा बना देते हैं। और मैं ये बोलने से मुझे बहुत दुख होता है कि यार हाँ, बकरा बना रहे हैं। आप में से थोड़े लोग आपके भाइयों को बकरा बना रहे हैं। आप उनका जेब से पैसा काट के आपके जेब में रख रहे हैं। अगर ये जो 3 पार्टनर में जो उदाहरण दे रहा था, उनको तो ज्यादा कमाई मिल गया, ठीक है, उन्होंने वो लीड छोड़ दिया, उनने जो अच्छा वाले लीड है वो चुन कर लिया और ज्यादा कमा लिया। पर वो करने से नुकसान किसका हुआ? जो मेरे 2 ईमानदार पार्टनर्स थे, उनका नुकसान हुआ और उनकी कमाई में प्रॉब्लम आई, क्योंकि उनको बस 5 ऐसे काम करना पड़ा जिसमें वैल्यू थोड़ा कम है। और ये बहुत ही गलत है पार्टनर्स। मैं ये मानता हूं कि यार आप ईमानदार हो, आप आपके खुद के भाइयों के जेब नहीं काटना चाहते हो और आप इस सीजन ऐसा काम नहीं करोगे। और उसके बावजूद अगर मुझे भी पता चला कि यार कोई पार्टनर उसके खुद के भाइयों का जेब काट रहा है और बस ऐसा चुन कर लीड उठा रहा है, तो मैं एक ऐसा जनरल मैनेजर हूं जो इमीडिएटली एक्शन लूंगा, आपका प्रोफाइल ब्लॉक कर दूंगा। ये मुझे करने में मुझे मजा नहीं आता, आप ये प्लीज समझ लीजिएगा। पर ईमानदार और अच्छे पार्टनर जो अर्बन कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, उनको मैं ऐसा हाथ छोड़ूंगा नहीं, ये आप समझ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये कि हर किसी का रिस्पॉन्स रेट 80% से ऊपर होना ही चाहिए। अगर उससे गिरा और अगर उसके बाद मुझे पता चला कि यार गिरने का कारण ये है कि आप थोड़े आपके भाइयों को बकरा बना रहे हो, चुन कर लीड्स उठा रहे हो, तो भाई साहब आप मान लीजिए कि आपका सीजन खत्म हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पार्टनर्स। मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे जैसे सोच रहे हो, कि आप समझ रहे हो कि हाँ, ईमानदार पार्टनर्स और अच्छे पार्टनर्स को बुराई नहीं होना चाहिए, और जो आप में से थोड़े पार्टनर्स हैं जो ऐसा चुन कर उठा रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये तो मुझे पता है कि आप भी मानोगे, आप भी समझदार हो, आपको भी पता है सही क्या है गलत क्या है, और मुझे पता है कि आप मुझे इस चीज में पूरा का पूरा सपोर्ट दोगे। अगर इसके वजह से आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, कुछ कंफ्यूजन हो कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वापस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्टली ऑफिस में आकर मिल लीजिएगा, आपका जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिएगा। या बस सिंपल है काम, एसी हेल्पलाइन नंबर कॉल करिए, आपका डाउट्स बोलिए, मैं और एक वीडियो बनाता हूँ और उस डाउट्स को पूरा क्लियर कर देता हूँ। पर ये मत करिए कि यार ये बस बोल रहा है, कुछ करेगा नहीं सीजन के समय। पार्टनर्स, रिस्क मत लीजिएगा आपके कमाई के साथ, और मैं उन पार्टनर्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा जो ईमानदार नहीं है और जो बाकी उनके खुद के भाइयों का जेब काट रहे हैं। तो मैं ये इच्छा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है और इस सीजन आप अच्छे से काम करोगे और आपका रिस्पॉन्स रेट मिनिमम 80% मेंटेन करोगे। बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।